स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है कि हमारी आदत है कि हम कुछ ना कुछ स्टोरी या कुछ ना कुछ बातों से जरूर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, इस बिजनेस के बारे में आई डोंट नो अभी कौन कितना सीरियस है, कौन कितना सीरियस नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि हम जितने लीडर्स अगर रात को 9 बजे आकर टाइम निकाल के कहीं लर्निंग की इच्छा से लेकर अगर घर से निकल रहे हैं और हम इस मतलब जूम पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को चेंज करने को लेकर हम तैयार तो हैं। मगर मेरे फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि काम कोई भी हो, है ना, जैसे मैं आज ही एक दिन के सेशन में बता रहा था, कहते हैं गाड़ी चलाना बड़ा कठिन काम है ना, कहते हैं गाड़ी चलाना बड़ा कठिन काम है। मगर दोस्तों आप सोच के देखिए, आपके साथ में आपके कोई भी पापा या भाई आपके साथ गाड़ी में जा रहा हो और वो आपको गाड़ी, चलती गाड़ी का एक स्टीयरिंग अगर पकड़ा देता है, तो गाड़ी आपकी आप संभाल सकते हैं, है ना, वो चलाना टफ नहीं होगा इतना। जबकि टफ है तो क्या, गाड़ी को एक स्टेबल पोजीशन से रनिंग में लेकर आना, मतलब कि उसको उस जगह से हिलाना, क्योंकि गाड़ी चलाने सीखते तो हाथ पैर सब कांपते हैं, कभी स्टीयरिंग, कभी गियर, कभी क्लच, कभी एक्सीलेटर, कुछ ना कुछ छूट जाता है और वो गाड़ी बंद हो जाती है। तो जिसको वो आ जाता है वो गाड़ी चलाना सीख जाता है। दोस्तों इसी तरीके से ये बिजनेस भी है कि हम इसमें आते तो हैं, मगर गाड़ी का स्टार्ट करना बड़ा टफ होता है, मोबाइल उठाना बड़ा टफ लगता है, कॉलिंग करना बड़ा टफ लगता है, नेटवर्क में समझ में नहीं आता किसको कॉल करें, क्या करें, कैसे करें। और जिसका ये स्टार्ट हो जाता है, जिसका ये जिसका ये डर खत्म हो जाता है, उसको इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। वो एक दिन परफेक्ट ड्राइवर बनेगा। वो ड्राइवर बनेगा जो चलती गाड़ी भी चलती होगी, फोन पे बात भी करता होगा, पीछे बैठी भी अपने साथ के जो रिलेटिव्स बैठे होंगे उनसे बातें भी करता होगा, प्लस आमने सामने आती जाती गाड़ियों पे भी उसका नजरिया होगा। दोस्तों इसी तरीके से ये बिजनेस है। देखिए, आज आपके पास दो ही विकल्प है मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं। या तो प्रार्थना करिए कि भगवान या ये सरकार हमारे साथ कुछ अच्छा करेगी, या दूसरा विकल्प है कि अपनी इनकम का दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लीजिए। यही आपके पास एक सही समय है। रिटायरमेंट की तैयारी करने का सबसे अच्छा समय रिटायरमेंट के बाद नहीं है, बल्कि तब है जब आप अपने करियर के, अपनी लाइफ कहते हैं, अपने गोल के, अपने टारगेट्स के शिखर पर हो दोस्तों, है ना। अपने करियर के बारे में सोचिए और यही आपके पास सही समय है। दोस्तों मैं नौकरियों के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी और मैं भी बहुत टाइम नौकरी किया हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं नौकरी की हकीकत नहीं है। अगर आपका कोई अकाउंट है तो आपका बैंक में जाने के बाद आपके वहां का बैठा हुआ जो भी मैनेजर या जो भी अकाउंटेंट रहता है, वो आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछा करता, वो सिर्फ आपके प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर आपकी पिक्चर क्रिएट कर लेता है कि आप किस लेवल पर हैं। तो दोस्तों पिक्चर कुछ ऐसी बनाइए, जब आप सामने जाएं, जब आपकी एंट्री कहीं पर हो तो सामने वाला सीट छोड़ दे। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इससे अच्छा कुछ नहीं है, इससे अच्छा कुछ नहीं है मेरी फ्रेंड्स, मेरी बात मानिएगा। इस बिजनेस को करना इतना इजी है, अगर मैं सच कहूं ना तो शायद दूध में मलाई आती है सबको पता है, मगर दूध में मलाई आना भी बड़ा टफ है इस बिजनेस को करने से। ये बिजनेस इतना इजी, इतना सिंपल है। पैसा कमाना आसान नहीं है, मगर सिंपल है दोस्तों। दोस्तों आप सबका मैं स्वागत करते हुए, मैं आज की जो प्रेजेंटेशन है वो आपको मेरे होस्ट और मेरे दोस्त विजय सर आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं उनके बारे में, इवन मेरे बारे में, मतलब हम सब एक बहुत पुराने रिलेटिव्स, हमारा रिलेशन बिल्ड हो चुका है कि जब वो कुछ बताते हैं तो प्लीज बताने से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बता रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसको नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा, क्योंकि लिखने में ताकत है, लिखने में ताकत है दोस्तों। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, और आपने पीछे भी सुना होगा, वो भी ये कहते हैं कि लिखने में ताकत है। तो चलिए, इसी बीच में अपना होस्ट, अपने दोस्त विजय सर को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आज कोर मचाएगा शोर, और उस शोर को कर मचाएंगे आप, है ना। सो ओवर टू यू प्लीज सर। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। आप जब इंट्रोड्यूस करते हो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं यार हमने क्या कर दिया इस बिजनेस के अंदर, कि वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट ले चुके हैं इस बिजनेस में। तो दोस्तों मेरा नाम है विजय गुप्ता, जैसा आप काफी लोग मुझे जानते हैं पहले से, और आज मैं इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और स्पेशल थैंक यू बोलूंगा राजीव सर को और पिंकी मैडम को, जो हमेशा इस सेशन में टाइम निकाल कर आते हैं। तो दोस्तों जैसा आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम था कोर मचाएगा शोर। अब कोर करेंगे तो शोर होगा। अब इसका क्या मतलब है? देखो, जब हम इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो अक्सर ना लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा? आपको पता है आपकी कामयाबी की गारंटी ना तो आपका अपलाइन दे सकता है, ना ये कंपनी दे सकती है, ना आप खुद दे सकते हैं। आपकी कामयाबी की गारंटी होगी कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ स्टेप्स,
जो आपको और हमें, हम सबको इनफैक्ट फॉलो करने पड़ेंगे अगर हम वाकई में कामयाब होना चाहते हैं। आपके अंदर कितना ही विश्वास हो, आप कितनी ही लर्निंग ले रहे हो, मगर आपने अगर कुछ स्टेप्स को फॉलो नहीं किया तो सब बेकार हो जाएगा। और अक्सर लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद ये पूछते हैं कि मुझे क्या करना है। पर दोस्त मैं आपको बता दूं, क्या करने से, क्या करना जानना जरूरी है ऑफ कोर्स, बट उससे पहले सबसे पहली स्टेप जो होती है वो ये होता है कि आपको ड्रीम्स अपने क्लियर होने चाहिए। आप काम करना क्यों चाहते हैं। मोदी केयर में या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जब सेशन किया जाता है ट्रेनिंग का, तो सबसे पहले ड्रीम्स के ऊपर बात होती है। आपको जब तक अपना वाई क्लियर नहीं होगा, आप क्यों कर रहे हैं, तब तक आप इन स्टेप्स को नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा, आपका मूड नहीं बनेगा काम करने का, आपको लगेगा बेकार है ये तो। आज 2 लोगों से बात करी, 2 लोगों ने मुझे मना कर दिया, बट अगेन आपको जगाने वाला होगा आपका सपना। इसीलिए इस बिजनेस में आपका कोई ना कोई ड्रीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के बेसिस पर आज मैं जो स्टेप्स बताने वाला हूं, आप वो स्टेप्स खुद भी करेंगे और अपनी टीम से भी करवाएंगे। तो आप अपने ड्रीम्स को अपने सामने रखिएगा। आज भी मैं कह रहा हूं, जब भी आप कोई सेशन अटेंड करें, आप ये सोच के अटेंड करिए इस सेशन को अटेंड करने से मेरा सपना पूरा हो रहा है, मैं अपने सपने की तरफ एक और कदम बढ़ा रहा हूं इस सेशन को अटेंड करने के बाद। तो अपने सपने को सामने रखिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या क्या हमें करना है इस बिजनेस में, चाहे हम नए हो चाहे हम पुराने हो, आप कुछ भी हो इस बिजनेस में। और ये जो स्टेप्स है ना, ये आपका ना खुद से वादा होगा, खुद से कमिटमेंट होगा कि यार जब मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया हूं ना, तो मुझे ये सारे के सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए बात करते हैं सबसे पहले कदम की। सबसे पहला और सबसे अहम कदम है 100% सेल्फ यूजर एंड लॉयल्टी में आना विद 100 पीवी। ये सबसे पहला कदम है। आप सोच के देखो, रतन टाटा अगर किसी और कंपनी की गाड़ी में घूमे तो क्या होगा। क्या लोग उनकी कंपनी की गाड़ी पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप मोदी केयर में आ चुके हैं, मोदी केयर आपकी खुद की कंपनी है, आप ही उसके प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, आप 100% यूजर नहीं है। जो प्रोडक्ट मोदी केयर में अवेलेबल है, कम से कम वो सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट से लेकर नहीं आने हैं, वो आपको मोदी केयर से ही लेकर आने हैं। मैंने मीटिंग्स में ऐसे ऐसे लीडर्स को सुना है जो कभी 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग करने गए, अटेंड या लेने गए, वहां पर भी वो अपनी जो सुबह हमारा ब्रश पेस्ट वगैरह होता है वो अपनी किट लेकर जाते हैं साथ। इतने ज्यादा कमिटेड होते हैं सेल्फ यूज करने के लिए। जबकि हम सब जानते हैं होटल्स में प्रॉपर किट मिलती है मॉर्निंग में, जिसमें वो पेस्ट ब्रश वगैरह सब कुछ होता है। बट 100% यूजर का क्या मतलब है, आप जहां भी रहेंगे आप मोदी केयर के ही प्रोडक्ट यूज करेंगे। और देखो जब तक आप यूज नहीं करोगे, आप खुद बताओ आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। किसी ने बोला यार ये वाला प्रोडक्ट तो ना बेकार है, जैसे बोला कि एचडी फ्लोर क्लियर तो बेकार है, उसमें तो महक ही नहीं है। अब आपने यूज ही नहीं करा, अगर यूज किया होगा तो आप बता सकते हो भाई एचडी फ्लोर क्लीनर में स्मेल नहीं होती है, वो ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिनको स्मेल सूट नहीं करती है, तो विदाउट स्मेल वो क्लीन करता है प्रोडक्ट। मेरे घर में इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और नहीं पता होगा, नहीं आपने यूज किया होगा, आप खुद सोचो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा बोलने में? नहीं आएगा। आप लोग जितने भी लोग आज बैठे हैं, आप खुद का एक्सपीरियंस आप करके देखिए, जो जो प्रोडक्ट आपने खुद यूज किए हैं उनके बारे में आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं, बजाय उन प्रोडक्ट्स के जो आपने आज तक कभी भी इस्तेमाल नहीं किए। इसीलिए आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं, 100% सेल्फ यूजर बनना है, लॉयल्टी में रहना है और 100 पीवी करने हैं। ये पूरा एक पहला पॉइंट है। 100 पीवी करने का क्या बेनिफिट होगा, लॉयल्टी में करने का क्या बेनिफिट होगा। देखिए जब आप 100 पीवी करेंगे ना, अब 700 प्रोडक्ट हैं, आप एक ही महीने में तो सारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते ना। जब आप 100 पीवी करेंगे, उसमें से कुछ आपका निकल जाएगा, कोई ना कोई आपसे सामान ले लेगा, कुछ आप घर में यूज करेंगे, बट एवरी मंथ आप कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करेंगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ये प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। और जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं या जब आप खुद यूज करते हैं प्रोडक्ट्स, और जब आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो फिर आपका ना एक सवाल ये भी आता दिमाग में कि यार वाकई मेरे को ना वर्थ मिल गई अपने पैसे खर्च करने की। आपने अगर स्टोरिकली 96 रुपीज का लिया तो आपको लगेगा यार वर्थ है यार 96 में मुझे ना 500 रुपए की वैल्यू मिल गई, तो मैं किसी को भी शेयर भी कर पाऊंगा ये प्रोडक्ट। तो इसीलिए दोस्तों आपका सेल्फ यूजर बनना
100% सेल्फ यूजर बनना, लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर रहना और 100 पीवी हर महीने करने ही करने हैं। और आप अपनी टीम में ना 100 पीवी करने वालों की लाइन लगाइए, उनको सिखाइए 100 पीवी करने से क्या क्या फायदे होंगे। तो जब लोग 100 पीवी करने लगेंगे तो आपको भी कुछ सालों में पता नहीं लगेगा कब आप अपने सपने की तरफ या अपने सपने के पास आप पहुंच जाएंगे। तो ये पहला कदम है कोर का। जब आप ये पहला कदम करेंगे ना तो शोर अपने आप मचने लगेगा, क्योंकि जब आप ये वाली चीजें करने लगेंगे ना तो बहुत जगह पे आपका नाम, मतलब आप ऑटोमेटिकली आपके बारे में लोग जानना शुरू कर देंगे कि यार ये बंदा है जो बहुत ज्यादा कमिटेड है काम करने के लिए। अब बात करते हैं अगला काम क्या करना होता है। अगला काम करना है आपको मिनिमम 10 रिटेल कस्टमर बनाने, कम से कम 10 आपके पास रिटेल कस्टमर होने चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, कभी कभी बिजनेस में ये सवाल आता है कि क्या हमें सेल करनी है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, बेचे बिना तो दुनिया में कुछ चल ही नहीं सकता। बट यहां पर आपको बजाय सेल्समैन बनने के आपको यहां पर बनना है कंसल्टेंट। जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना शुरू कर देंगे तब आपके वो कस्टमर्स ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएंगे। आपको सिर्फ सामने वाले का दर्द समझना है, उसकी जरूरत पहचाननी है और उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। और जब आप इस बिजनेस में सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे तो आपके रिटेल कस्टमर ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखो जब आप काम करने निकलते हो हर बंदा तो ज्वाइन करता नहीं है। यहां पर इसलिए कुछ लोग बोलेंगे जी हम सिर्फ अपना कस्टमर बन के सिर्फ सामान ले लेंगे, हम बिजनेस को बिल्ड नहीं करेंगे। दैट्स फाइन। जो कस्टमर बनना चाहता है उसे कस्टमर बनाइए, जो बिजनेस करना चाहता है उसे बिजनेस करना सिखाइए। तो रिटेल कस्टमर बनने का एक और फायदा होगा, आपको अगर 5-6 हजार रुपए में 100 पीवी होती है, 2-2.5-3 हजार का सामान आपका निकल जाएगा उन कस्टमर्स में और 3-4 हजार का सामान आपके घर में इस्तेमाल हो जाएगा इजीली ऑन एन एवरेज। तो ये स्टेप बड़ा आसानी से आप पूरा कर लेंगे। मतलब कि सेकंड स्टेप जब आप करेंगे तो फर्स्ट स्टेप भी आपका ऑटोमेटिकली पूरा होने लगेगा, क्योंकि आपको 100 पीवी करने हैं पहले कदम में। तो दूसरा स्टेप भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 10 रिटेल कस्टमर डेवलप करने हैं और वो डेवलप होंगे जब आप चीजों को सीखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं, आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना है। ये बिजनेस किसका है? लोगों का। लोग कहां से आएंगे? जब आप लोगों से बात करेंगे। और आजकल तो बात हमारी डायरेक्ट नहीं होती, आजकल तो बात हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। आजकल आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आपका व्हाट्सएप का स्टेटस, आपकी फेसबुक की पोस्ट, आपकी इंस्टाग्राम की पोस्ट बोल देगी सामने वाले को कि उसे आपको फोन करना है, उसे आपको मैसेज करके पूछना है कि भाई साहब क्या कर रहे हो। तो जो ये वाला स्टेप है हमारा, ये कहता है आपको कम से कम 15 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है 1 महीने के अंदर। आप एक हफ्ते में 15 खत्म कर लीजिए, आप ऑल्टरनेट डे पर कर लीजिए, यानी कि 2 दिन में एक बंदे को प्लान दिखाना है। और ये मुश्किल काम नहीं है, बट ज्यादातर लोग इसको करते नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा सक्सेस डिले हो सकती है, बट मिलेगी जरूर। तो 15 लोगों से जब आप मिलना शुरू करेंगे, आप सोचो 15 लोगों से आप 1 महीने में मिले तो साल में कितने सारे लोग हो गए। क्या उसमें से कुछ लोग आपको ज्वाइन नहीं करेंगे? 100% करेंगे। और उसी में से कुछ आपके रिटेल कस्टमर मिलेंगे जिससे आपको सेकंड और फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और ये वही स्टेप है, जब आप लोगों से बात करेंगे, 15 लोगों को जब आप प्लान दिखाएंगे तभी तो आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। आप सोचो क्या आप अकेले 1 लाख रुपए का सेल कर सकते हो? मतलब 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट आप घर में यूज कर सकते हो? नहीं है पॉसिबल। बट आपकी टीम में अगर एक ग्रुप बन गया जो सब 5-5 हजार, 2-2 हजार, 3-3, 4-4 हजार का सामान लेते हैं, तो 1 लाख रुपए क्या 1 करोड़ की सेल करना भी पॉसिबल नहीं है। तो जब आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे, जब आप लोगों को बताना शुरू करेंगे इस बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, तो ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस लगेगा कि ये अपने आप होने वाला बिजनेस है, ये बिजनेस अपने आप होना शुरू हो गया है। हिमांशु जी, मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट सर, जबरदस्त। ओके जी, ओके, थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप सभी लोग इस मीटिंग के अंदर आज अलग अलग फील्ड से बैठे हैं। आप जिस भी फील्ड के हों, आप अपनी फील्ड के राजा हैं, मतलब आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। बट क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ जानते हैं? आप नहीं जानते हैं। तो आपको जब कोई चीज नहीं पता है तो सीखना पड़ेगा ना। और सीखेंगे कैसे? जब हम मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, सेमिनार्स में रहेंगे।
इन सब में जब आप रहेंगे तो आपकी बैटरी चार्ज रहेगी। कहते हैं ना आईफोन को भी तो चार्जर की जरूरत पड़ती है। क्या आप आईफोन को कुछ टाइम बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा चार्जर पे लगाओगे ना जाकर, तभी तो वो काम करेगा। जब हम मार्केट में लोगों से मिलना शुरू करेंगे, जब हम प्लान डेमो करना शुरू करेंगे, तो बहुत सारे लोग, भारत में तो वैसे ही ज्ञानी भरे पड़े हैं, राय मंत्री बहुत है, तो आपको वहां से राय मिलेगी और आप राय सुनेंगे और आप घर के अंदर जाकर बंद हो जाएंगे। बट जब आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में रहेंगे तो किसी राय मंत्री की राय का असर आपके ऊपर नहीं होगा। आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, आप नई नई चीजें लगातार सीखते रहेंगे। राजीव सर को मैं देखता हूं, आज आप देखो उन्हें 8 साढ़े 8 साल हो गए, बट वो आज भी मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स में रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना सीखना कभी बंद नहीं होता है। और इस बिजनेस में अगर आप वाकई चाहते हैं कामयाबी, तो ट्रेनिंग, सेमिनार, मीटिंग्स नहीं छोड़िएगा। ये आपका एक जोन है जिसके अंदर जब तक आप रहेंगे तब तक आपको उम्मीद रहेगी कि इस बिजनेस में आप कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही आपने अपना कदम इस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकाला, वैसे ही रावण घूम रहे हैं बहुत सारे बाहर, आपका हरण करके ले जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप फिर उसी जॉब में, उसी बिजनेस में रहेंगे जहां आप पहले से थे। तो अगर आप चाहते हैं आपका हरण ना हो, कोई रावण आपको उठाकर ना लेकर जाए, तो आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार कभी भी मिस मत करिएगा। डेली कम से कम एक, एक अटेंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप गाड़ी में चल रहे हैं तो भी आप अटेंड कर सकते हैं, आप कहीं बैठे हैं हेडफोन लगाकर आप अटेंड कर सकते हैं, पॉसिबल है। बशर्ते आपका ड्रीम इतना बड़ा हो कि वो आपको मजबूर कर दे कि डेली एक मीटिंग तो मैं कम से कम अटेंड करूंगा ही करूंगा। ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप की बात करते हैं। वो कहता है कंडक्ट 1 मीटिंग एवरी वीक। ये मीटिंग क्या हो सकती है? जो आपको करनी है, आपको करनी है अपनी टीम के साथ, क्योंकि आपकी टीम आपको देखकर आगे बढ़ती है। लोग कभी भी कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग इंसान को ज्वाइन करते हैं। आप खुद सोचो, आपकी जो भी अपलाइन है, क्या आपने उनको ज्वाइन नहीं किया? क्या आप उनके कहने पर बिजनेस में नहीं आए? क्या आप उनसे सपोर्ट नहीं मांगते? देखिए, डेफिनेटली कंपनी का अपना एक सपोर्ट सिस्टम है, बट हम सभी अपनी अपनी अपलाइन के साथ ज्वाइन करते हैं। मैंने, मेरी मोनिका जी मेरी अपलाइन है जो आज इस मीटिंग के अंदर भी है, एंड ही इज माय मेंटर। रियली उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया है ना, मुझे नहीं लगता किसी की अपलाइन करती होगी। उनसे मैंने एक ही सवाल किया था, मैंने कहा मोनिका जी क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे हमेशा? उन्होंने कहा विजय सर मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगी इस बिजनेस में। और जो लाइन मैंने उनसे सीखी है ना, मैंने अपनी टीम में भी यही लाइन बोल रखी है कि आप मुझे 24 घंटे में कभी भी फोन कर सकते हैं। तो इस बिजनेस में सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अभी अगर बिजनेस में नए आए हैं, आपकी टीम अभी ज्यादा नहीं बनी है, आप अपनी अपलाइन की मीटिंग में रहिए। धीरे धीरे जब आपकी टीम बिल्ड होनी शुरू होगी, तब आप अपनी भी मीटिंग रेगुलर कंडक्ट करिए। वीक में कम से कम एक तो जरूर आप अपनी टीम की मीटिंग लीजिए। उससे आपकी टीम आपके साथ कनेक्ट फील करेगी, वो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप एज ए कोर, ताकि हो जाए श्योर हमें क्या करना है। और वो है एक बहुत महत्वपूर्ण कदम, जिसके लिए लोग जगह जगह कोचिंग लेते हैं, लाखों रुपया देते हैं लोग अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। हफ्ते का, 10 दिन का, महीने महीने का कोर्स ज्वाइन करते हैं लोग। अपने बच्चों को भी इनफैक्ट हम भेजते हैं कि बेटा जा उस इंस्टीट्यूट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स हो रहा है, वो तू ज्वाइन कर। बट दोस्तों, ये बिजनेस आपकी पर्सनैलिटी को ऑटोमेटिकली डेवलप कर देगा। करना क्या है उसके लिए? रेगुलर आपको बुक रीडिंग करनी है। चलिए आपके पास बुक नहीं है, कोई इशू नहीं है, आज इंटरनेट का जमाना है। फ्री में ऑडियो या टेक्स्ट बुक इतनी सारी अवेलेबल है ना इंटरनेट पे, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, बट किताबें खत्म नहीं होंगी। और एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, अगर आप डेली बुक पढ़ते हैं तो दुनिया में कोई नहीं है जो आपको नेगेटिव कर सके। ये शर्त है, सच्चाई है ये। आप बुक रीडिंग डेली करिए, 15 मिनट से स्टार्ट करिए मिनिमम, और उसके बाद जब आपको हैबिट पड़ जाएगी ना, तो आप 15 मिनट का फिर आप 1 घंटा भी निकालेंगे टाइम। ठीक है, जैसे जैसे आप बुक रीडिंग करेंगे, बहुत सारे लीडर्स हैं इस इंडस्ट्री में। आप अपनी कंपनी के लीडर से तो हम सीखते ही हैं, दूसरी कंपनियों के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जहां से हमें बहुत सारी और बातें पता लगती हैं। यूट्यूब पे आज चले जाओ आप, आपको अगर आज इस बिजनेस में 5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, कितना भी हो गया हो, यूट्यूब पे इतना खजाना है कि वो कभी खत्म नहीं होगा।
आप जितना सीखना चाहते हैं आपको हर चीज की ट्रेनिंग वहां से मिल सकती है। बट मैं एक आपको यहाँ पर एक पॉइंट समझा देता हूँ, ये आपको एक कॉशन लेना है, ये एक सावधानी बरतनी है। यूट्यूब पे कोई भी चीज सीखने से पहले, जी हाँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई भी चीज सीखने से पहले अपनी अपलाइन से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी हैं। पता चला आप नए आप यूट्यूब पे चले गए और आपको कोई नेगेटिव वीडियो मिल गया और आपने उस वीडियो को देखने के बाद अपलाइन का फोन उठाना बंद कर दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप अपनी अपलाइन की देखरेख में उनसे पूछकर वीडियोस को देखिए जो आपके बिजनेस को बिल्ड करने में आपको हेल्प करेंगे। तो धीरे धीरे करके जब आप प्रेजेंटेशन देना शुरू करेंगे, जब आप सीखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगते चले जाएंगे। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट आपको इस बिजनेस में करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं करनी पड़ेगी, चॉइस नहीं है। जो भी मैंने अभी तक स्टेप डिस्कस किए हैं वो आपके मूड पर डिपेंड नहीं करेंगे कि मैं सोच रहा हूं कर लूं या मैं सोचूंगा करने के बारे में। अगर सक्सेस चाहिए तो ये स्टेप्स आंख बंद करके फॉलो करते चलिए बस। जितने भी लीडर आज कामयाब हैं उन सब ने यही स्टेप फॉलो करे हैं और वो कामयाब बन गए। ठीक है, तो अगला स्टेप आता है हमारा नो नेगेटिव टॉक। देखो अगर मैं बुक रीडिंग रोज कर रहा हूं तो मैं तो नेगेटिव टॉक नहीं करूंगा, बट कुछ लोग ज्ञानी महात्मा होते हैं, उन्हें इतना पता होता है, वो जब बिजनेस में आते हैं अगर उनसे बोलो ना बुक रीडिंग करनी है, अरे सर बुक रीडिंग करके क्या करना, हमें तो सब पता है। भाई अगर तुझे सब पता होता तो तू आज जॉब थोड़ी कर रहा होता, तू आज बिजनेस थोड़ी कर रहा होता, अपनी दुकान पे थोड़ी बैठा होता, तू तो इस बिजनेस में कामयाब होता। आपको सब, जिस दिन आपको ये लगने लगे ना आपको सब पता है, आप समझ लीजिए आपका पतन होना तय है। पता आपको पतन की तरफ लेकर जाएगा। आप ये सोचिए मुझे अभी बहुत कुछ जानना है, और जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो नेगेटिव आपके दिमाग में नहीं आएगा। आपके दिमाग में अगर कोई नेगेटिव आता भी है ना, कोई पॉइंट कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाए, अपनी डाउन लाइन से या अपनी क्रॉस लाइन से कभी डिस्कस मत करिएगा, नेवर। अगर बाई चांस आपको नेगेटिव आया, पहली चीज उस नेगेटिव का पॉजिटिव ढूंढ लीजिए। आपको लग रहा है कि कंपनी तो भाग जाएगी, तो रिसर्च करिए इस इंडस्ट्री के बारे में, जानिए मोदी केयर के बारे में, और हो सके तो वो नेगेटिव अपलाइन के साथ, चलो मैं कहता हूं कर सकते हो, बट हो सके तो अपने एंड पे ही सॉल्व कर लीजिए उसे, आपकी अपलाइन तक भी आपको जाने की जरूरत ना पड़े। इतना पॉजिटिव और इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि ये सारी की सारी चीजें आपको तंग करें ही ना। तो जब आप इस बिजनेस को इस तरीके से बिल्ड करना शुरू कर देंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमना शुरू कर देगी। चलो अब अगली बात करते हैं, क्योंकि ये सारे स्टेप फॉलो करने जरूरी हैं। अगला कदम कहता है, और ये अगला कदम बहुत मुश्किल है, हम सबके लिए ये कदम बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब दो बहन भाई लड़ाई करते हैं घर में और कोई चीज टूट जाए तो बहन बोलेगी भाई ने तोड़ा है, और भाई बोलेगा बहन ने वो चीज तोड़ी है, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब ब्लेम। आपको अपने एक्शंस की जिम्मेवारी खुद लेनी है। अगर आपका चेक इस महीने कम आया है ना तो जिम्मेवार आप हैं। अगर आपकी टीम में ज्वाइनिंग नहीं हुई ना, जिम्मेवार आप हैं। अगर लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं ना तो जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि आपने अपनी स्किल को डेवलप करने में मेहनत नहीं करी है। मैंने बताया था ना यूट्यूब पे लाखों वीडियोस है, सीखो ना। लोग कहते हैं मेरे पास तो जी लोग नहीं है, नए लोग कहां से लाऊं। आप गूगल पे टाइप करो हाउ टू फाइंड न्यू पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग, 1000 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से टिप्स ले लो। प्लान कैसे दिखाना है सीख लीजिए, डेमो कर कैसे दिखानी है सीख लीजिए ना। अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। अगर आप ब्लेम देना शुरू करेंगे, उसने ऐसा नहीं करा, अपलाइन ने मुझे नहीं सिखाया, कंपनी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मेल पे रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब XYZ कुछ भी, क्योंकि ब्लेम देना बहुत आसान है। और जिस दिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, जिस दिन आप ये मान लेंगे ये बिजनेस मेरा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर काम को करने की, उस दिन आप ये वाला स्टेप बखूबी पूरा कर पाएंगे। तो आज से ही ना आपको ये चीज तो अपने दिल और ज़हन में बिठा लेनी है कि मैं अपने रिजल्ट के लिए, अपने एक्शंस के लिए किसी को भी ब्लेम नहीं दूंगा। ब्लेम नहीं दूंगा मतलब मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूं, मैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूं, मैंने समझ लिया है
कि मुझे अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है। दुनिया तो गोल ही है और दुनिया बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि मैं अपने आप को खूबसूरत मानता हूं, इसलिए मुझे दुनिया भी खूबसूरत दिखती है। कहते हैं ना, जैसा आप दुनिया को देखोगे आपको वैसे दिखाई देगी। आपको आज ये दिख रहा होगा कि लोग नहीं है तो लोग नहीं मिलेंगे। जब आप सोचोगे लोग ही लोग हैं तो फिर लोग लोग हैं। जितना चाहो उतने लोग आपको मिलेंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अगली बात अगर मैं बात करूं, आपको क्या करना है, आपको बिजनेस के रूल्स, कंपनी के रूल्स, कोड ऑफ एथिक्स, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। देखो मेरा मानना है हमेशा ना, ये बिजनेस हमें ना ईमानदारी से करना चाहिए। रूल्स को फॉलो करके जब हम काम करते हैं ना तो डर नहीं होता। आप सोचो जब आपने कभी चीटिंग करके नंबर लिए हो और टीचर पकड़ ले तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता मना करने में। बट आपने चीटिंग ना करी हो और टीचर बोले आपने चीटिंग करी है तो आप चौड़े हो जाते हो, अरे सर मैं बोल रहा हूँ जब मैंने चीटिंग नहीं करी, कमाल कर रहे हो आप। मतलब ऐसे कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में इंसिडेंसेस होते हैं जहां पर जब हम सच्चाई से काम करते हैं ना तो हमारी आवाज में जोश ही कुछ और होता है, हमारा कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है, हम भिड़ जाते हैं सामने वाले से, चाहे वो कोई भी हो। तो इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना, जहां पर आप गलत नहीं हो वहां पर अड़ जाना अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। जब आप गलत नहीं होते हो ना तो लोग भी आपका साथ देने लगते हैं। इसलिए हमारी कंपनी की जो भी गाइडलाइंस हैं, फॉर एग्जांपल क्रॉस लाइन से नेगेटिव टॉक नहीं करनी है, क्रॉस लाइन के बिजनेस में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको क्रॉस लाइन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब जैसे हिमांशु जी और मैं क्रॉस लाइन है, हमारा सिर्फ कंसर्न इतना है मिलकर मीटिंग करनी है बस, इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं होती है। मुझे कोई मतलब नहीं है उनकी टीम में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो कौन सा लेवल पे, नहीं, ना उन्हें मेरे से मतलब है। सिर्फ मतलब इतना सा है, हम लोगों को मिलकर मीटिंग करनी है ताकि हम जितने भी लोग हमारे सेशन में आते हैं हम उन सभी की हेल्प कर सके। डेफिनेटली देखो उससे उनका और मेरा भी फायदा हो रहा है, हमें भी तो प्रेजेंटेशन देने में इंप्रूवमेंट आ रही है, हमारा भी तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आज हम 100 लोगों के सामने बोलते हैं, कल 2 4 6 महीने बाद हमें 1000 लोगों के सामने इन्वाइट किया जाएगा। ऐसे ही आप भी करेंगे। तो आपको अपनी क्रॉस लाइन से लिमिटेड टॉक्स करनी है, लिमिट में रहना है क्रॉस लाइन के साथ आपको। और ये भी बिजनेस का एथिक्स है, कंपनी के कोड ऑफ एथिक्स और रूल्स हैं जो हम सबको मानने तो पड़ेंगे। अब आखिरी कदम क्या करना है हमें, ये जो 9 चीजें थी, मैंने अभी 9 पॉइंट आपको बताए हैं। अगर आप शोर करना चाहते हैं इस बिजनेस में, अगर आप चाहते हैं शोर हो जाए, अगर आप लोग जान जाए आपको कि यार ये कौन है बंदा जो इस तरीके से काम कर रहा है। जैसे मैं अगर मनीष असीजा का एग्जांपल दूं, उनके ग्रुप में मैसेज आते ही रहते हैं पूरे दिन, वो बंदा कर रहा है शोर क्योंकि वो बना हुआ है 100% कोर। तो कोर बनेंगे ना, शोर ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। सच बात है ये। आखिरी कदम आपको क्या करना है, अपनी टीम में हर महीने कम से कम एक कोर डेवलप करना है। यानी कि ये 9 की 9 स्टेप मुझे अपनी टीम में मेंबर्स को सिखाने हैं ताकि वो भी अपनी टीम में लोगों को सिखाना शुरू करें। और धीरे धीरे कर कर जब इतने सारे कोर बन जाएंगे, आप सोचो पहले मैं अकेला शोर कर रहा था, अब 100 कोर बन गए, 100 लोगों का शोर कितना होगा। इसलिए हमने आज का टाइटल का नाम दिया कोर मचाए शोर। और ये बिजनेस तो शोर करने का ही है। शोर मचाइए अपने सपनों के बारे में, शोर मचाइए अपने ड्रीम्स के बारे में, उन सबको बताइए जिन्होंने मना किया है, उन सबको बताइए, अपने स्टेटस पर लगाइए मैं ये करने वाला हूं। मैंने कितनी बार अपने स्टेटस पर लगाया, लंदन में बिजनेस शुरू हो चुका है, लॉन्चिंग इन लंदन। जैसे ही लोगों ने पढ़ा क्वेरीज आ गई, लंदन में बिजनेस कर रहे हो, कौन सा। मैंने कहा ठंड रखो, बस पहुंचने ही वाला है। तो आपको शोर तो करना पड़ेगा। आपके डेमोज के वीडियो, आपके व्हाट्सएप स्टेटस, आपके फेसबुक के स्टेटस, आपके इंस्टाग्राम के स्टेटस, आपकी फोन कॉल पे आपका बात करने का तरीका जो बदल गया है पहले से, आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आया है, आपके कॉन्फिडेंस में जो चेंज आया है, ये सारी चीजें शोर करेंगी। ये सारी चीजें जब लोग देखेंगे तो आपसे पूछेंगे कि भैया करते क्या हो। यही तो तरीका है प्रोस्पेक्टिंग का। सामने वाला पूछ ले भाई क्या कर रहा है आजकल, बता तो दे। ये जो हम रात वाली मीटिंग्स लेते हैं, जब भी मैं मीटिंग लेता हूं उसका स्क्रीनशॉट लेता हूं और मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देता हूं, बस मोदी केयर का कहीं नाम नहीं आएगा उसमें, बट एक्शन दिखाई दे जाएगा लोगों को कि यार ये बंदा ना कुछ कर रहा है। और कुछ टाइम बाद लोग पूछते जरूर हैं, मेरे पास कई बार आई क्वेरीज
कि हम आपका स्टेटस ना बहुत दिनों से देख रहे हैं, आप क्या करते हो। तो ऐसे जब आप शोर करेंगे ना, और आप कोर बनकर शोर करेंगे, तो उस शोर का जो शोर होगा ना, वो गजब ढा देगा इस दुनिया के अंदर। तो हम सबको कोर बनना है और बहुत जबरदस्त तरीके से शोर करना है। और अगर आप सभी लोग कोर बनने के लिए एग्री हैं, तो चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए आई एम कोर। और अगर आप कोर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो स्टेप आपको लगता है आप नहीं करते हैं उस पर काम करिए, ताकि जब आप शोर करें तो लगना चाहिए यार एक कोर शोर कर रहा है, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ शोर करने का ही तो है। तो मेरी तरफ से इतना ही था आज के सेशन में। आई होप कुछ वैल्यू मैं ऐड कर पाया हूँ आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा आज के सेशन से। तो थैंक यू सो मच। हिमांशु जी, ओवर टू यू। जबरदस्त जबरदस्त है विजय सर, सीरियसली ऑसम। मतलब कि आप जब इस कोर के पॉइंट को भी कहीं ना कहीं हम सबने सुने तो होंगे, लेकिन आप उसको प्रेजेंटिंग तरीके से करते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ नया आ गया, कुछ सच में शोर होने वाला है। और ये तो कंफर्म है, देखिए आप मैं तो शोर कर ही रहे हैं और करेंगे भी। और आपने जो लास्ट पॉइंट बोला ना सर, मुझे उस पर याद भी आ कि दोस्तों कामयाबी पाने से पहले, देखिए बहुत से लोग हैं मैंने देखा 7% 10% पे होते हैं ना, तो वो कहते हैं अरे हम किसको एग्जाम्पल दें, अभी तो हमने कुछ अचीव ही नहीं किया है। दोस्तों कामयाब होने से कामयाबी का ढोल हमको खुद को बजाना पड़ेगा। आप खुद ही ढोल बजाइए, स्टेटस पे लगाइए, जैसे सर ने बताया कि लॉन्चिंग इन लंदन करके, है ना, हम ये बिजनेस कर रहे हैं, हम वो बिजनेस कर रहे हैं। अरे डरना कैसा, बिजनेस कर रहे हैं, है ना। इसी बात पे मेरे को एक कहानी भी याद आ गई। हम लोग 7% 10% पे आते हैं, और एक कहानी है, और अभी रिसेंटली में उसको पढ़ा भी, कि एक बच्चा छोटा सा रोड पे जा रहा होता है, तो रास्ते में वो पहले हीलियम गैस वाले गुब्बारे बेचा करते थे लोग। मतलब वो साइकिल पे रहता था अंकल से, वो बेचा करते थे। तो एक छोटा सा बच्चा उन अंकल के पास जाके बोलता है, अंकल गुब्बारे रेड ब्लैक ब्लू येलो सारे कलर के हैं, मुझे वो गुब्बारे दो जो सबसे ऊपर उड़ेगा। अंकल ने बोला, बेटा अभी आप छोटे हो, गुब्बारा कौन सा ऊपर उड़ेगा, कौन से कलर का ऊपर उड़ेगा, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप सारे गुब्बारे सबसे ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इनके जो अंदर है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, जो इनके भीतर है सब उस पर डिपेंड करता है। इसके अंदर जितनी बढ़िया जितनी हीलियम गैस रहेगी वो ही उतना ऊपर जाएगा। इसलिए दोस्तों इस बिजनेस में मैं पढ़ा हूं, लिखा हूं, काला हूं, गोरा हूं, लंबा हूं, छोटा हूं, मोटा हूं, कैसा भी हूं, सब कामयाब हो सकते हैं। बट भीतर है हमारे हमारे भीतर क्या है, कि क्या हम अपनी कामयाबी का शोर कर रहे हैं। देता हूं आपकी कामयाबी को, आपको कामयाब होने से यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। मगर होता भी क्या है ना, कि इस बिजनेस के अंदर आने से हमारे ऑप्शंस तो आ जाते हैं, कि हम इस बिजनेस को बड़े कंफ्यूज होकर स्टार्ट करते हैं, मैं फुल टाइम में करूं, पार्ट टाइम में करूं, पार्ट टाइम में करूंगा तो जॉब कैसे कर पाऊंगा। दोस्तों देखिए, आपके पास 1000 बहाने हैं, आप कर सकते हो, कर सकते हो, आपके पास 1000 बहाने हैं। लेकिन मैं एक बात समझ गया था कि, और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, और हम और विजय सर तो जानते भी हैं, कि जो लोग इसे नहीं करना चाहते ना, जो लोग इसे नहीं करना चाहते, वह कोई ना कोई बहाना खोज ही लेंगे। और जो लोग सचमुच इसे करना चाहते हैं ना, वो कोई ना कोई तरीका खोज लेंगे। सिंपल है इस बिजनेस का, जिसको नहीं करना वो बहाना ढूंढेगा, जिसको करना है वो तरीका ढूंढेगा। सो सच्चा ऑसम सर, विजय सर मेरे होस्ट एंड दोस्त, हम जरूर कुछ ना कुछ नया करते हैं। जैसे आपने कहा कि हम लोग एक क्रॉस लाइन से है, मगर कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि हमारा इंटेंशन सिर्फ एक है, कि अपने जैसे हजारों और लाखों लीडर खड़े कर देने हैं, मोदी की एयर को टॉप पे बनाए रखना है। सो फ्रॉम आवर साइड अभी इतना ही है दोस्तों। अभी हमारे, मैं जैसे देख रहा हूँ, आई डोंट नो अभी थे शायद मैम लेफ्ट हो गए। अभी हम अपने बीच आने चाहेंगे हम सबके गुरु राजीव सर को। अब हम उनको सुनेंगे, क्योंकि अब जब तक गुरु को ना सुने ना, तब तक एक कह सकते सेशन अधूरा है, हमारी मेहनत भी अधूरी है। सो ओवर टू यू राजीव सर, प्लीज आप आपने आपको अनम्यूट करिएगा सर प्लीज। विजय सर प्लीज सर को अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी।